हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। देखिए, जैसा आप लोग को मालूम है कि झारखंड वस्तुनिष्ठ यानी झारखंड स्पेशल एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है और ये निकाला जाता है डॉक्टर मनीष रंजन सर के द्वारा, जो कि आईएएस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहता है। ये इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है। यहाँ से हर एक एग्जाम में जो कि झारखंड में लोग देते हैं, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर उठा के। एक लोग पूछ रहे थे, मैम क्या ये जेपीएससी में भी काम आएगा? तो हाँ, ये झारखंड में कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से प्रश्न आता है, क्योंकि झारखंड स्पेशल का है इसमें सब कुछ, तो इसीलिए। देखिए इसमें क्या क्या करा चुके हैं हम अभी तक। तो झारखंड का इतिहास करा चुके हैं, झारखंड आंदोलन करा चुके हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज चैप्टर 3 कराएंगे, जिसमें झारखंड की विशिष्ट पहचान है। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। और एक लोग मैसेज की थी कि मैम बहुत लंबा वीडियो हो गया, अच्छा नहीं लगा मुझे। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर आप बुक कोई पढ़ रही हैं, वो 500 पेज का बुक है, तो आप क्या बुक एक ही दिन में पढ़ जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं करती हैं। उसको 10-10 पेज पढ़ती हैं, 20-20 पेज पढ़ती हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो में कर सकती हैं। जिसको कैपेसिटी है इतने घंटे पढ़ने का, 1.5 घंटे पढ़ने का, वो पढ़ सकता है। जिसको 20 मिनट का है तो 20 मिनट पढ़ सकता है। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि 30 मिनट उस वीडियो को देखिए, उसके बाद कोई और पढ़ाई करिए, उसके बाद फिर इसको 30 मिनट देखिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप पढ़ सकती हैं, ठीक है। अब हम ही स्पेक्ट्रम पढ़ते इतना ज़्यादा पेज रहता है, सारा पेज एक ही दिन तो नहीं पढ़ जाते हैं। 10-10, 20-20 पेज उसका, 25-25 पेज ऐसे पढ़ते हैं, 30-30 पेज पढ़ते हैं। तो ऐसे आप कर सकती हैं। आपको सॉल्यूशन बता दिए, आपका जैसा मर्जी कॉन्सेंट्रेट होके ही पढ़िए, क्योंकि टाइम जो है ना एग्ज़ाम का, वो आ चुका है, 17 मार्च को है प्रीलिम्स का, जैसा कि हमको मालूम है अभी तक। अब ये नहीं मालूम कन्फर्म कि होगा कि नहीं होगा उस समय, लेकिन अभी तक तो यही मालूम है। चलिए देखते हैं। झारखंड की विशिष्ट पहचान से देखते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 26% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत है 26%। झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 8। झारखंड में 8 जो है आदिम जनजाति चिन्हित है। निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चीक बड़ाइक जो है ये आदिम जनजाति नहीं है। बिरहोर, सबर और हील खड़िया ये सब लोग आदिम जनजाति हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है? तो इसका आंसर क्या होगा? परैया जो है एक आदिम जनजाति है। महत्वपूर्ण उतना नहीं है। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? इसका आंसर का चौथा स्थान जो है, जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से चौथा स्थान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कुरवा। झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को कुरवा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, महली को। ये जनजाति हैं, इनको शिल्प में महारत हासिल है, मतलब शिल्प में बहुत अच्छा कार्य करते हैं ये। नेक्स्ट, किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, चीक बड़ाइक। तो चीक बड़ाइक जनजाति है, इसमें कपड़ा बुना जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये संथाल जनजाति है सबसे बड़ी। महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, संथाल जो है ओल चिकी जो है लिपि मानी जाती है संथाल जनजाति की। निम्न में से कौन संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता है? तो इसका आंसर होगा मरांग बुरु जो है ये संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता है। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, किरिंग बापला विवाह है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पोन? तो इसका आंसर होगा वधु मूल्य को कहा जाता है। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? माझी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, संथाल समाज में गोड़ैत का क्या काम होता है? तो इसका आंसर होगा संदेशवाहक का कार्य करते हैं ये गोड़ैत, संथाल समाज में ही होते हैं। संथाली समाज में बिटलाहा क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक बहिष्कार बिटलाहा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आया हुआ है कई एग्जामों में झारखंड के। निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? तो इसका आंसर उरांव जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है। उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर धुमकुड़िया नाम से जाना जाता है युवा गृह को, उरांव समाज में ये है।
लड़कियों की धुमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पेल एरेपा के नाम से लड़कियों की धुमकुड़िया को जाना जाता है। अब आता है 20 नंबर क्वेश्चन। उरांव समाज में सिंगा बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राम देवता, पहाड़ देवता, कुल देवता कि सूर्य देवता? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, सूर्य देवता। नेक्स्ट देखते हैं, उरांव समाज में सरना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पूजा स्थल होता है उरांव समाज में सरना। उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कोहा बेंजा के नाम से आत्माओं को मिलन होता है तो उसको जाना जाता है। उरांव समाज में ये होता है। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 12। तो पढ़ा पंचायत का गठन 12 गांवों को मिलाकर किया जाता है। नेक्स्ट, प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड या द्रविडियन या नीग्रो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह में जाना जाता है और रखा जाता है उसी समूह में। तो देखते हैं नेक्स्ट, मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? होड़ो जगर। तो होड़ो जगर के नाम से मुंडा समाज अपनी भाषा को जानते हैं। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? तो इसका आंसर बुरु बोंगा के रूप में पूजते हैं मुंडा समाज। देशाउली मुंडा समाज में होता है या होती है? तो इसका आंसर होगा ग्राम देवी होती हैं ये। देशाउली जो होती हैं मुंडा समाज में ग्राम देवी होती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्योहार है? तो इसका आंसर होगा अनोम्बा। जो है अनोम्बा क्या है? एक मुंडा जनजाति का त्योहार होता है। किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बा। जो है इसको फूलों का त्योहार माना जाता है। निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? तो इसका आंसर होगा बी, पाहन। जो है मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान होते हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है ये आप लोग के लिए। मुंडा समाज में मानकी का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, विवादों को निपटाना होता है मुंडा समाज में मानकी का कार्य। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति। निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? तो इसका आंसर होगा जो कि बाढ़चीती। जो है बाढ़चीती क्या है? तो ये हो जनजाति की लिपि है। इली हो जनजाति का एक प्रचलित रूप है तो उसका नाम बताइए। तो पेय पदार्थ है। तो इली जो होती है ये जनजाति का एक प्रचलित पेय पदार्थ होता है। निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ओपोर तिपी। जो है ये क्या है? हो समाज में प्रचलित विवाह का एक प्रकार है ओपोर तिपी। नेक्स्ट देखिए, हो जनजाति समाज में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या? गोनोंग के। तो हो जनजाति समूह में वधु मूल्य को गोनोंग नाम से जाना जाता है। अब आते 37 नंबर, निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्योहार है? तो इसका आंसर कोलोब। कोलोब जो है हो जनजाति का त्योहार है। ओटी बोडोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक के स्वरूप पूजते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी देवता। तो ओटी बोडोम को हो समुदाय पृथ्वी देवता के प्रतीक के स्वरूप में पूजते हैं। 40 नंबर देखते हैं। अब 39, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, हेम्ब्रोम खड़िया। जो है ये खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। कौन कौन सा? तो पहाड़ खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, ये सब क्या है? तो खड़िया जनजाति के वर्ग हैं। बस हेम्ब्रोम खड़िया नहीं है। आगे देखते हैं 40 नंबर, झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? तो इसका आंसर खड़िया जनजाति के द्वारा की जाती है। ओलोलडाय खड़िया समाज में प्रचलित एक, तो इसका आंसर होगा विवाह है। निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? तो इसका आंसर होगा बंगारी। जो है खड़िया समुदाय का पर्व है। खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बीजारोपण पर्व पर बा बीड पर्व मनाया जाता है। अब किस जनजाति में? तो खड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी,
नेगी। तो खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को नेगी के नाम से जानते हैं। खड़िया समाज में गंडा का काम क्या होता है? तो इसका आंसर संदेश वाहक का कार्य करते हैं गंडा, खड़िया समाज में है। झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो इसका आंसर डी, भूमिज को। तो झारखंड में भूमिज जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर भूमिज। तो भूमिज जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, असुर। झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 3 उपजातियां झारखंड में असुर जनजाति की पाई जाती हैं। नेक्स्ट, असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा लोलो घोटो जोमकू। असुर जनजाति सुबह के भोजन को लोलो घोटो जोमकू के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण उतना नहीं है ये। असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है। तो इसका आंसर होगा लोहा गलाना जो है इनका पारंपरिक पेशा है असुर जनजाति का। पारस असुर समुदाय में, तो इसका आंसर क्या होगा? गोत्र के रूप में प्रचलित है पारस। किस समुदाय में? तो असुर समुदाय में। नेक्स्ट देखते हैं, किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? तो इसका आंसर सी, असुर में। असुर समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है। असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बैगा कहा जाता है असुर जनजाति में पुजारी को। महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोग के लिए। निम्न में से किस जनजाति को धूमक समूह के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर डी, बंजारा। बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा लंबाड़ी कहते हैं अपनी भाषा को। कौन? बंजारा समूह। निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सारा है। उर्वा है, पवार है, चौहान है, सब है। बंजारा समुदाय में वधु मूल्य का नाम बताइए। तो इसका आंसर सी, हरजी होता है बंजारा समुदाय में वधु मूल्य का नाम। बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, नियोग के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, बंजारा। तो बंजारा जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है। जैसे कि झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, बथुड़ी जनजाति जो है झारखंड की, वो अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, कहंगू जो है बथुड़ी जनजाति का प्रचलित है, तो क्या है? पेय पदार्थ है, त्योहार है, गोत्र है या वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर होगा सी, वाद्य यंत्र है कहंगू। और ये किस जनजाति का? तो बथुड़ी जनजाति का है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसको। निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है? तो इसका आंसर होगा सरोल जो है बथुड़ी जनजाति का पर्व है। निम्न में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बेदिया जो जनजाति है इसमें वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है? तो इसका आंसर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से बेदिया जनजाति का संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट, बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, करिया नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ठुकुर ठेनी नाम है इसका। करटाहा बिंझिया समुदाय में प्रचलित है, तो इसका आंसर होगा ए, गोत्र प्रचलित है। बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का नाम है, तो इसका आंसर होगा डाली कटाही नाम है बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का नाम। निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, बिंझिया जनजाति में जो है हड़िया पीना वर्जित है। बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बैगा। तो बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को बैगा संपन्न कराते हैं। बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कलवा नाम है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा बिरजिया जनजाति में। नेक्स्ट, बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, टंडा नाम से बिरहोर जनजाति की बस्ती को जाना जाता है।
बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कुरहर कहा जाता है। कुरहर कहा जाता है किसको? बिरहोर जनजाति के लोगों को, जो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। नेक्स्ट, बेरा, गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा सी, जमीन के प्रकार के रूप में प्रचलित है। निम्न में से किसे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, हेपरो। आते 78 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ये, झरपट। ये बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है। डोंग, मुतकर और लागरी है, बस ये झरपट नहीं है। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कोलेरियन समूह से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बैगा जनजाति का जो संबंध है कोलेरियन समूह से माना जाता है। बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बाघ को। बैगा जनजाति के लोग बाघ को क्या करते हैं? पवित्र मानते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो इसका आंसर होगा लाम सेना। लाम सेना क्या? ये बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का एक प्रकार है। निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, लागरी। विमला, झरपट, सैला है, लागरी नहीं है। बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तो इसका आंसर होगा बड़ा देव है। चरेता, बियरी एवं हरेली बैगा जनजाति में प्रचलित है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, पर्व है एक तरह से ये। निम्न में से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो इसका आंसर होगा ढोला। बात है नेक्स्ट, झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है? तो चीक बड़ाइक जो जनजाति है इनको क्या करता है? हाथों से बने कपड़ों का इनको जनक माना जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो इसका आंसर ठाकुर के द्वारा किया जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, सगाई। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर गोंड। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा दीपा नाम है। परसापन गोंड जनजाति के, तो इसका आंसर होगा ये कुल देवता है। कौन? परसापन गोंड जनजाति के कुल देवता माने जाते हैं। गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक कौन होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप लोग का। इसका आंसर होगा सी, मती। सी हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? तो इसका आंसर होगा करमाली। किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? तो इसका आंसर भी करमाली को। करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर दामोदर नदी को पवित्र माना जाता है। करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ए, देवकरी जो है करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है। हथुआ करमाली जनजाति में, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, वधु मूल्य के रूप में प्रचलित है। कौन? हथुआ। कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, 2003 में किया गया था। कुटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर क्या होगा? कंवर जनजाति में जो है कुटमैती प्रथा प्रचलित है। निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधु मूल्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, सुखदाम। झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति के रूप में माना जाता है। पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 102 का डी, 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 103 का देखते हैं अब हम लोग। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है, तो इसका आंसर होगा सी, कत्था बनाना। खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑस्ट्रिक क्या है परिवार से मानी जाती है खरवार जनजाति की भाषा। नेक्स्ट, खोंड जनजाति की बोली का नाम क्या है? तो इसका आंसर कोंगी नाम है। मरियाह नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा सी, खोंड। खोंड जनजाति में प्रचलित है मरियाह नरबली प्रथा है ये। देसिया खोंड का निवास स्थान है, तो इसका आंसर होगा डी, समभूमि या निम्न भूमि भी से कहते हैं, तो देसिया खोंड का निवास स्थान है।
खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पोर्चा के नाम से जाना जाता है। और इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से, अच्छा प्रश्न यहाँ से लिया गया है। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, किसान को। किस जनजाति में चढ़ाउआ विवाह प्रचलित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा किसान। अब देखते हैं, किस जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसके विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर गुरबा कहता है। क्या? गुरबा। बास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक क्या है? तो इसका आंसर गोत्र है। कोल जनजाति में वधु मूल्य का नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पोटे। आते हैं 114 नंबर पर। झारखंड के किस जनजाति को दागर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कोरा। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा क्या रहा है? तो इसका आंसर मिट्टी काटना रहा है परंपरागत पेशा कोरा जनजाति का। कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर गुष्टी के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? गुष्टी के नाम से। बात नेक्स्ट, नीचे गांवों में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डिहारिया कोरबा कहते हैं, जो नीचे गांव में निवास करते हैं। बियोड़ा कोरबा जनजाति में प्रचलित क्या है? तो इसका आंसर होगा स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट, लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सदानी भाषा का प्रयोग करती है लोहरा जनजाति। मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित क्या है? तो इसका आंसर गोत्र है, एक तरह से मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित गोत्र है। झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? तो इसका आंसर डी, माली को। नेक्स्ट, सुल्की माली का मुख्य कार्य माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कृषि एवं मजदूरी करना। निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा घासीराम को कहा जाता है। सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उतुर पूजा की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर दिया है डी में क्या है? माली। अब 125 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा पातर। घर बाड़ी सेम टीकुर जो है माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार है, लेकिन पातर इसमें नहीं है। किस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है? तो इसका आंसर होगा डी, माल पहाड़िया। बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो इसका आंसर होगा धरती माई के रूप में पूजते हैं। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सौरिया पहाड़ी को झारखंड की जनजाति है, इसे क्या कहा जाता है? स्वयं को मलेर कहा जाता है। निम्न में से कौन सी सौरिया पहाड़िया की भाषा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, मालतो। नेक्स्ट, सौरिया पहाड़िया जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो इसका आंसर वेद सिड़ू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर। सौरिया पहाड़िया समुदाय में कोड़बाह प्रचलित एक क्या है? तो इसका आंसर होगा युवा गृह है कोड़बाह। किसमें? सौरिया पहाड़िया समुदाय में। सौरिया पहाड़िया विल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजती हैं? तो इसका आंसर होगा ए, चांद देवता के रूप में पूजती हैं। निम्न में से किसके द्वारा सौरिया पहाड़िया, सौरिया रहेगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? तो इसका आंसर कांदो मांझी के। सौरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? तो इसका आंसर है चैत्र माह में की जाती है। और आते 1.34 पर। तो परैया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, झाला कहते हैं। नेक्स्ट, झारखंड की किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुराला यानी जिसे चूल्हा कहते हैं के आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर डी, परैया। परैया जनजाति के यहाँ ये प्रथा प्रचलित है। परैया जनजाति में डाली, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, वधु मूल्य के रूप में प्रचलित है। किस जनजाति में मुआ पूजा यानी जिसे पूर्वज पूजा कहते हैं इसका विशेष महत्व है? तो इसका आंसर होगा डी, परैया जनजाति में। नेक्स्ट, झरा बासु एवं जंटा पाते सबर जनजाति की क्या है? तो इसका आंसर उपजाति है। आते नेक्स्ट, धरती ज्वाय
जनजाति समाज का प्रचलित क्या है, तो इसका आंसर विवाह का प्रकार है। ये आते 141 नंबर। किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोरबा जनजाति में। किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, हठ विवाह में होना जरूरी नहीं है। निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिरोहोर जनजाति में जो है पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट, एक लड़की की शादी दूसरे परिवार की लड़की से हो और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो जाती है, तो उस विवाह को क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा डी, गोलट विवाह कहते हैं उस विवाह को। आते हैं 145 नंबर क्वेश्चन पे। संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है, तो इसका आंसर होगा डी, ठाकुर जी को मानती है विश्व विधाता। इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है, तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी। कौन कौन सा, बाज, सोहराई और सकरात। तो आते हैं नेक्स्ट, उराव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, कोरख कहते हैं उराव जनजाति को स्थानीय भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, उराव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते नहीं, गलत है, अभी बताए हैं ऊपर में। और ये सारा देखिए, उराव जनजाति के गाँव के प्रधान को पान या महतो कहते हैं, सही है। उराव जनजाति की पंचायत पंचोरा कहलाती है, ये भी सही है। उराव जनजाति के युवा गृहों को घुमकुड़िया कहते हैं, ये भी सही है। बस इससे पूछा गया जो असत्य वही बताना है, तो ये असत्य है। उराव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है, तो इसका आंसर होगा धर्मेश। देखिए कुछ दूरी पे कई मकान बन रहा है, तो काम चल रहा है, तो खट खट की आवाज़ आ रही होगी, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर सकते तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप बताइएगा। वैसे अगर ऐसे शोर होता रहेगा तो हम उस समय वीडियो नहीं बनाया करेंगे, ये 1-2 दिन चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी वाला असत्य है। इसमें दिया कि मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना कहते, गलत है, अभी बताएं ऊपर। देखिए अब इसमें क्या दिया मुंडा जनजाति के बारे में, तो इसलिए मुंडा जनजाति अपने को हेरको कहती है, तो सही है। दूसरा है कि मुंडा जनजाति के युवा गृहों को गतियोरा कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा कि मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है, ये भी सही है। अब इसमें असत्य पूछा है तो असत्य यही है, डी वाला। झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बिरोहोर। निम्नलिखित में से कौन सी बिरोहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ऊपर तो दोनों कौन कौन सा, उद्रा उदरी बापला और दूसरा हो जाएगा गोसो बाकला या बापला, इस भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, ऊपर दोनों को कहते हैं, यही मुख्य विवाह पद्धति है किस जनजाति में, तो बिरोहोर जनजाति में। बिरोहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता मानते हैं, तो इसका आंसर होगा बोरा बोंगा को मानते हैं सृष्टि का निर्माणकर्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बिरोहोर जनजाति की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते नहीं, ऊपर बता के आए हैं अभी। अब इसमें क्या क्या इसकी विशेषता है बिरोहोर जनजाति की, तो ये लोग घुमक्कड़ किस्म के होते हैं, सही है। इन लोगों में अनगिनत गोत्र होते हैं, ये भी सही है। इसमें और क्या दिया है विशेषता कि इन जनजाति में बाल विवाह प्रचलन में है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा गया जो सही नहीं वही बताना, तो इसका आंसर होगा सी। अब आते हैं 155 नंबर, झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है, तो इसका आंसर होगा पलामू जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। कौन कौन सी, पहाड़ी कोरबा, दिहारिया कोरबा और जो पाहिया कोरबा है, ये क्या है, कोरबा जनजाति की उपजातियां नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, उपर्युक्त सभी। कौन, वीर असुर, अगसिया असुर और बिरजिया असुर, ये क्या है, तो असुर जनजाति की उपजाति हैं। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, असुर। अब प्रमुख पर्व एवं त्योहार झारखंड में क्या है, कैसे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, तो इसका आंसर सी, मंडा पर्व को अक्षय तृतीया के समय मनाया जाता है। किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मानने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है, इसका आंसर क्या होगा, बी, करलेटा पर्व। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा डी, कर्मा पूजा होता है, कर्मा पूजा यहाँ पे होगा। ये क्या करता है, भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है। अब 162 पे आते हैं, 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद जिसे पखवा कहते हैं किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 162 का बी,
सोहराय के पर्व पर दिया जाता है। सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर सी, कार्तिक मास में सोहराय पर्व मनाया जाता है। जनित शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर माना जाता है? तो इसका आंसर 12 वर्षों के अंतराल पर जनित शिकार पर्व माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पर्व को राइज बहरलक के नाम से भी जानता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, बहुरा को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व है एक प्रकार का। निम्नलिखित में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो इसका आंसर होगा सुरजाही पूजा में जो होता है केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। निम्न में से किस पूजा को देवभूत पूजा के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर देशोली जो पूजा है, कौन सा? देशोली पूजा, इसे देवभूत पूजा के रूप में भी माना जाता है। पाटो सरना किस जनजाति से संबंधित पर्व है? तो इसका आंसर डी, खड़िया जो जनजाति है इससे संबंधित पर्व है पाटो सरना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? तो इसका आंसर होगा जाड़कोर पूजा जो होती है मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है। सेंदरा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर उरांव जनजाति द्वारा सेंदरा पर्व मनाया जाता है। निम्न में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? तो इसका आंसर माघे पूजा को झंडा पर्व भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्व के अवसर पर प्रत्येक घर से टूटे हुए बर्तन, पुराने पात्र, झाड़ू एवं, और देखते आगे क्या दिया है, टूटे हुए हल गांव की सीमा के बाहर फेंक दिए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बोरा बलौजी पर्व के समय। जनजातीय समाज में जब तक बाप पर्व नहीं मनाया जाता तब तक, तो इसका आंसर बी, साल के फूल को घर में लाना वर्जित होता है। अयप्पा पूजा पर्व रांची में रह रहे दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दिसंबर माह में मनाया जाता है। अब आगे हम लोग प्रमुख मेले पर। यहाँ से भी प्रश्न अच्छा खासा पूछा जाता है, एक दो प्रश्न आ जाता है। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेले को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जतरा। बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा बी, देवघर में है। हिजला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका आंसर दुमका में किया था हिजला मेले का आयोजन। परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक, तो इसका आंसर बी, बासुकीनाथ धाम के दर्शन नहीं किए जाते हैं। जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है? तो इसका आंसर आषाढ़ के माह में होता है। निम्न में से किस त्योहार के 10 दिन बाद मुड़मा जतरा का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, दशहरा के 10 दिन बाद क्या होता है? तो मुड़मा जतरा का आयोजन किया जाता है। लंगटा बाबा मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर होगा डी, गिरिडीह में लगता है। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष, तो इसका आंसर क्या होगा बी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर पलामू जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है। जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन होता है? तो इसका आंसर करमदाहा मेला का आयोजन होता है। हथिया पत्थर मेले का आयोजन किस नदी तट पर होता है? तो इसका आंसर दामोदर नदी तट पर हथिया पत्थर मेले का आयोजन होता है। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय हुई थी? तो इसका आंसर भी इंद्र जतरा। निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नूनबिल मेला है? तो इसका आंसर होगा पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला नूनबिल मेला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया ये नूनबिल मेला के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा मेला प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिले में लगता है? तो इसका आंसर होगा बी, बिसुआ मेला। हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका आंसर होगा सी, मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला लगता है। हिजला मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर होगा ए, दुमका में लगता है। हिजला मेला के बारे में आप लोग जान सकते हैं। झारखंड का शासन एवं प्रशासन, इसको देखते हैं हम लोग कि झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? 6 सीटें आवंटित की गई हैं। लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर होगा 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पलामू झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो इसका आंसर होगा सी 157 यानी आर्टिकल 157 में राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो इसका आंसर होगा सी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संविधान के अनुच्छेद, तो इसका आंसर होगा 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका आंसर से 1/6 जो होते हैं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से किसे यह अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावसान करे या विघटित कर दे, तो इसका आंसर राज्यपाल, ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो इसका आंसर कभी राज्यपाल को सौंपते हैं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश करते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं क्या दिया है, बी राष्ट्रपति शासन हेतु। इसमें ऑप्शन के अनुसार बताना है, अपने मन से नहीं बताना है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका आंसर होगा डी प्रभात कुमार थे झारखंड के प्रथम राज्यपाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो इसका आंसर होगा सी द्रौपदी मुर्मू जी हैं झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर यानी पाकिस्तान में है, तो इसका आंसर होगा बी वेद प्रकाश मारवाह का। झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है, तो इसका आंसर होगा सैयद अहमद का। है बहुत महत्वपूर्ण ये है आत्मकथा पगडंडी से शहर तक, किसका है, सैयद अहमद का। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की हैं, तो इसका आंसर ओडिशा की हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों की कुल संख्या, जो कि मुख्यमंत्री सहित बताना है, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, तो इसका आंसर भी 91वां संविधान संशोधन के अनुसार ये बताया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, तो इसका आंसर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। हम नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर सी बाबूलाल मरांडी जो है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। शिबू सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, तो इसका आंसर क्या होगा 210 का ए 3 बार बने हैं। मधु कोड़ा ने झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी, तो इसका आंसर 2006 ईस्वी में ली थी। बाद 212 नंबर के क्वेश्चन पर। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर भी रघुवर दास थे। महत्वपूर्ण है भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो इसका आंसर होगा सी 170 के तहत राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर क्या होगा 81 है यानी 81 है। राज्यपाल द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा में की जाती है, एक भी नहीं, इसका आंसर ये होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, तो इसका आंसर 9 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। किसमें, विधानसभा में पूछा गया झारखंड में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 यानी आर्टिकल 178 के तहत किसका पद निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर होगा विधानसभा अध्यक्ष का पद निर्धारित किया गया है। निम्न में से किसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका सब विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। अगर यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष नहीं रखता और लोकसभा अध्यक्ष रहता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं 219 का, धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य होता है, नहीं तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है, तो इसका आंसर 14 दिनों के अंदर। देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि राज्य में, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा उच्च न्यायालय होगा। ये आर्टिकल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 214 पूछा जाता है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा राष्ट्रपति करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और ये बहुत बार पूछा गया, पॉलिटी का प्रश्न है। तो उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं, तो इसका आंसर मूल अधिकार के मामले आते हैं।
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। निम्न में से कौन सा राज्य का विधि अधिकारी होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, महाधिवक्ता जो होते हैं राज्य के विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? महाधिवक्ता बने रहते हैं। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर भी 2001 ईस्वी में झारखंड लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका आंसर भी जस्टिस लक्ष्मण उरांव जो है झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। इनके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट, झारखंड में कितने जिले हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 24 जिले झारखंड में। देखिए, एक गला थोड़ा सा खराब है मेरा, तो थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग, अगर आवाज़ सही नहीं आ रहा होगा तो। झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर 5 भागों में बांटा गया है। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी में पारित हुआ था। आंसर क्या होगा? डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य में प्रथम पंचायती चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 2010 ईस्वी में हुआ था। झारखंड के कितने प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, 132 प्रखंडों को। नेक्स्ट, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किसके द्वारा ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया? इसका आंसर होगा सी, ग्राम पंचायत। निम्न में से कहाँ नगर निगम है? तो इसका आंसर होगा चास में नगर निगम है। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में स्थापित है? तो इसका आंसर होगा बी, रामगढ़ में स्थापित है छावनी बोर्ड। निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, खूंटी। झारखंड का 24वां जिला कौन बना था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, रामगढ़ बना था 24वां जिला झारखंड का। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, इंदर सिंह नामधारी थे। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 2009 ईस्वी में लागू हुआ था। अप्रैल 2020 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? इसका आंसर क्या होगा? सी, 3 बार। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, बस पहली बार का याद रखिएगा और अंतिम बार का। रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है? तो इसका आंसर होगा बी, दक्षिणी छोटा नागपुर का ये प्रमंडल है, इसी का अंग रांची जिला है। रांची से अलग कर खूंटी को नया जिला कब बनाया गया था? महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर होगा बी, 2007 ईस्वी में रांची से अलग करके खूंटी को नया जिला बनाया गया था। राज्य गठन के बाद पहला जिला बना था? तो इसका आंसर होगा बी, सिमडेगा में बना था। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर बी, चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। सिंहभूम जिले को 2 जिलों में कब विभाजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, 1990 ईस्वी में सिंहभूम जिले को 2 जिलों में विभाजित किया गया था। जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? तो इसका आंसर कोल्हान प्रमंडल का भाग है जमशेदपुर शहर। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर मेदिनीनगर है पलामू जिले का मुख्यालय। आते हैं नेक्स्ट, झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होता है? तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत के अधीन होता है झारखंड में ग्राम कचहरी। संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सृजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 1983 ईस्वी में सृजित किया गया था संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, दुमका में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, चतरा नहीं है। जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ है, बस चतरा इसमें नहीं है। देवघर जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो बिहार। किसका पूछा है? देवघर जिले का पूछा है, तो बिहार का हो जाएगा ए। और नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। तो BS दुबे थे। BS दुबे क्या थे? झारखंड के प्रमुख मुख्य सचिव। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, जोसेफ पेचेली गाल्स्टीने थे। झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर भी जोबा मांझी थी।
रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा 21वां न्यायालय है। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर सी फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी विधि प्रशासन, विकास प्रशासन और राजस्व प्रशासन, ये सभी अधिकार शक्ति मतलब प्राप्त है। झारखंड में सर्किल अधिकारी यानी सीओ को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी भू क्रय विक्रय का दायित्व प्राप्त नहीं है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्राम पंचायत का। सबको मालूम है ये सब बात। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो इसका आंसर सी पंचायत समिति का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। वैसे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला दिया ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु, सही है। दूसरा दिया है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, सही है। तीसरा दिया है कि पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं, भी सही है। अब इसमें पूछा कि कौन सा असत्य है, तो असत्य कौन सा होगा? डी होगा। इसमें क्या दिया है कि समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, नहीं ये गलत है। ये क्योंकि समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा, असत्य है। अब आते हैं नेक्स्ट झारखंड में प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? तो इसका आंसर होगा सी प्रखंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ कहते हैं, यही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नगर निगम नहीं है। नगर पालिका नगर विकास समिति है, लेकिन नगर निगम नहीं। नेक्स्ट रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण किस विभाग के अंतर्गत है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नगर विकास विभाग के अंतर्गत है। कौन? रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट देखते हैं, अब झारखंड की आर्थिक स्थिति देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बहुत अच्छा से पूछा जाता है, तो देखते हैं। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर अवस्थित है? तो इसका आंसर भी 2.42% पे अवस्थित है झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो आंसर होगा डी 76% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सी मक्का है। झारखंड में मक्के का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका आंसर भी दुमका है। झारखंड के किस जिले में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर बी होगा पलामू है। अब आते जल संसाधन के बारे में क्या है, कैसे है, तो देखते हैं। राज्य में सतही जल की उपलब्धता कितनी है? इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा 2,56,570 लाख क्यूसिक घन मीटर में राज्य में सतही जल की उपलब्धता है। अब आते हैं नेक्स्ट 273 पर, राज्य में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा 23। राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इसका आंसर होगा 12.1% भाग पर सिंचित है। झारखंड में राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2015 ईस्वी में लागू की गई थी। पूछा जा सकता है आप लोग से। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2014 में प्रारंभ की गई थी। अब मानव संसाधन से देखते क्या है प्रश्न। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा 13वां स्थान है। राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होगा 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व है झारखंड का। झारखंड राज्य का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर भी धनबाद है। निम्न में से सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर भी रांची। झारखंड की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत में है? तो बी 66। राज्य की महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत में है? तो आंसर होगा सी 55% में है। राज्य के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा पाकुड़।
राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट, झारखंड में 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो जन्म लिया है तब से लेके 6 वर्ष की आयु तक लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर होगा बी, 948 है, 948 है। ये जान सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत की कुल आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? तो इसका आंसर 2.72%। इतनी बार ये रिपीट किया गया है। निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे साक्षर जिला है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, रांची जो सबसे साक्षर जिला है। पर्यटन के बारे में देखते हैं। तो झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर 2008 ईस्वी में लागू की गई थी। जेटा किस विभाग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पर्यटन विभाग से संबंधित है। निम्न में से तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा जिले में स्थित है। झारखंड की विख्यात छेड़तला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, पालकोट है। सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, जमशेदपुर। सी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, पलटन घाट स्थित नहीं है। मैथनबाद, तोप चांची झील, डांगी पहाड़ी सब स्थित है, पलटन घाट स्थित नहीं है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटक स्थल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, महादेव पोखर नहीं है पर्यटक स्थल। कौन कौन सा? चियांकी, लोधा जलप्रपात, तातापानी, गरम झरना, ये सब है। झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ कौलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर डी, चतरा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले में स्थित पर्यटक स्थल है? तो इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन सा? ध्वजधारी पहाड़, पेट्रो जलप्रपात, जोरा सेमर जिले का पूरा अवशेष, ये सब है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर रांची में किया जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, रांची। निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा, मसानजोर बांध जो है झारखंड में है, लेकिन ये धनबाद में नहीं है। रांची स्थित मोहराबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है। फ्रेंड्स, ये पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दिया करिए, और जिसको ये वीडियो लंबा लग रहा है, लॉन्ग लग रहा है, एक दो लोग को लगता है, तो आप लोग क्या करिए ना, इसको 20-20 मिनट या 30-30 मिनट का स्लॉट बना लीजिए, उसमें पढ़िए। जैसे बुक रहता है 500 पेज का, उसको पढ़ते हैं आप लोग 20-20 पेज करके रोजाना या 30-30 पेज करके, वैसे ही आप 20 मिनट 30 मिनट स्लॉट बना के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।